प्रीमियर लीग कहने को तो महज टूर्नामेंट लगता है, मगर ये एक इमोशन है, एक कारवां है जो हर साल कुछ नए चेहरे, कुछ नई उमंगे और कुछ अविस्मरणीय लम्हे अपने अंदर पिरो कर आता है। लगभग 2 महीने चलने वाले क्रिकेट के इस महापर्व की सबसे खास बात यह है कि साल दर साल आईपीएल का रोमांच, गेम का लेवल और टीम बैलेंस और बेहतर और थ्रिलिंग होता गया। और हर साल हमें ढेरों खुशियां देने वाला आईपीएल हमें एक से बढ़कर एक यादें देता है। 2008 आईपीएल के फ्लैशबैक एपिसोड पर जो आपका प्यार मिला, उससे वशीभूत होकर हम प्रस्तुत हैं अपनी सुपरहिट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नए एपिसोड के साथ, जहां हम बात करेंगे आईपीएल 2013 सीजन के टॉप मोमेंट्स की, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ चुलबुले से, जिसे देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए ले चलते हैं आपको फ्लैशबैक में। विराट कोहली, द किंग कोहली, इस वक्त क्रिकेट के वो बेताज बादशाह हैं जिनका कोई भी सानी नहीं है। लेकिन अपना पहला शतक बनाने के लिए कोहली को काफी समय तक स्ट्रगल करना पड़ा था। और जब 2009 में विराट ने अपना पहला शतक बनाया तो उसने गंभीर ने काफी मदद की और मैन ऑफ द मैच बनकर भी उन्होंने अपना अवार्ड विराट को दे दिया। यहाँ से हमें दिल्ली के इन 2 लड़कों के भाईचारे वाले बॉन्ड का पता चला। इन्होंने आगे भी भारत के लिए कई लाजवाब साझेदारियां की, लेकिन आईपीएल 2013 वो समय आया जब हमने इन दोनों के रिश्ते की एक डार्क साइड देखी, जिसने काफी कंट्रोवर्सी कर दी। तारीख थी 11 अप्रैल 2013, जब आरसीबी और केकेआर के बीच मुकाबला खेला जा रहा था और आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ शॉट खेला और वो आउट हो गए। गुस्से में गेंदबाज बालाजी को अब्यूज कर पवेलियन जाने लगे, लेकिन कप्तान गंभीर ने ये सब सुन लिया और पलटवार किया। यहाँ दिल्ली के इन 2 लड़कों का अग्रेशन अपने चरम पर आ गया। विराट ने भी पलट कर कुछ बातें सुना दी और इन दोनों में कहा सुनी और बढ़ गई। और कुछ ऐसा हुआ कि बीच बचाव में बाकी खिलाड़ी और अंपायर को आना पड़ा। हालांकि बात को शांत करने के लिए भी दिल्ली का ही एक लड़का आया और वो थे रजत भाटिया। इस मामले को मीडिया में काफी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया और कहा जाता है कि उसके बाद इनके रिश्ते काफी खराब हो गए। लेकिन इसके बाद हुए कई इंटरव्यू में दोनों खिलाड़ियों ने अपना पक्ष रखते हुए साफ किया कि ये केवल हीट ऑफ द मोमेंट था और कुछ भी पर्सनल नहीं था। ऐसा मैच में होता रहता है और क्रंच सिचुएशन में होना लाजमी है जब 2 आक्रामक खिलाड़ी भिड़ते हैं। लेकिन उस वक्त ये राइवलरी काफी भयंकर थी जो आगे चलकर विकराल रूप ले चुकी थी। आईपीएल 2013 अभी तक के सभी संस्करणों में बेस्ट रहा था, क्योंकि शायद यही एक इकलौता सीजन था जहां बैटिंग बॉलिंग एक के बाद एक बढ़ चढ़कर रिकॉर्ड बनते चले जा रहे थे। थ्रिलर तो ऐसा लपालप भरा था कि अगले पल क्या होगा ये सोचकर हम दांतों ले उंगलियां दबा लेते थे। और जब किसी आईपीएल में हैट्रिक आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है, सब कुछ भरा पूरा लगता है। ठीक वैसे ही इस आईपीएल में 2 हैट्रिक ली गई। पहले केकेआर के सुनील नरेन ने 20वें मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ हैट्रिक ली थी, जिन्होंने डेविड हसी, अजहर महमूद और गुरकीत मान सिंह को अपना शिकार बनाया। साथ ही हैट्रिक लेने वाले केकेआर के पहले गेंदबाज बने। उनके अलावा अमित मिश्रा ने एसआरएच की ओर से खेलते हुए 22वें मैच में पुणे के खिलाफ भुवी, राहुल शर्मा और अशोक ढिंडा को आउट करके हैट्रिक ली थी। ये मिश्रा की तीसरी हैट्रिक थी और इसी के साथ आईपीएल में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड भी अमित मिश्रा ने अपने नाम किया। जहां एक हैट्रिक लेने को खिलाड़ी तरसते हैं, वहां उन्होंने 3 बार ये कारनामा करके दिखाया। आईपीएल 2013 वो कल्ट ईयर था जहां कई रिकॉर्ड की झड़ी लग गई थी, जहां बल्लेबाजों की तरफ से चौकों छक्कों भी खूब मेला लूटा। पहले क्रिस गेल ने बल्ले से जौहर दिखाते हुए हाईएस्ट टीम व्यक्तिगत स्कोर खड़ा किया जो आज तक कभी नहीं टूट सका। वहीं वेस्टइंडीज के उनके एक साथी खिलाड़ी ने गेंद से जादू करके दिखाया। ब्रेन ब्रावो इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट अपने नाम किया, लेकिन गजब की बात तो यह है कि उनके विकेटों की संख्या को आज तक भी कोई तोरमखा क्रॉस नहीं कर पाया। उस सीजन ब्रावो ने मात्र 18 मैचों में 32 विकेट झटक एक सीजन में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। भले आईपीएल के 6ठे सीजन का खिताब मुंबई इंडियंस ने अपने नाम किया हो, लेकिन गेंदबाजी में चेन्नई सुपर किंग्स के ब्रावो का किया ये कमाल और सीजन में उनके लिए 32 विकेट आज भी अपने आप में एक बैरियर है जिसे हर गेंदबाज क्रॉस करने का सपना देखता है। हर्षल पटेल 2021 में इस रिकॉर्ड के काफी करीब आए, बराबरी भी की, लेकिन इससे आगे नहीं जा सके। इस सीजन में ब्रावो की खास बात यह थी कि वो मुश्किल समय में गेंदबाजी करने आते और डेथ ओवरों में की गेम की स्लो यॉर्कर ने बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया था, जिसका तोड़ किसी खिलाड़ी के पास नहीं था। ब्रावो ने साथ ही यह भी दिखाया कि गति ही सब कुछ नहीं है, 6 की 6 स्लो डालकर भी बल्लेबाजों को चकमा दिया जा सकता है। क्रिकेट के हल्क क्रिस गेल, जिन्हें हम यूनिवर्स बॉस के नाम से भी जानते हैं, उनके जैसी पावर हिटिंग करने का सपना तो हर क्रिकेट फैन अपने बचपन में देखता है। अपने दिन पर वे बड़े से बड़े गेंदबाजी आक्रमण के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं थे। विश्व भर के कोने कोने में अपना आतंक मचा चुके गेल बड़े से बड़े गेंदबाज का कॉन्फिडेंस तहस नहस कर देते थे। और एक बार जब गेल का बल्ला चलने लगता है तो सबका फुल पैसा वसूल हो जाता है, फिर उन्हें रोकना तो महज एक गुंजाइश ही रह जाती है। समय समय पर एक के बाद एक मास्टर क्लास अपने बल्ले से ताबड़तोड़ देते आए हैं। ऐसा ही कल स्टार आया था 2013 के आईपीएल में, जब 31वें मुकाबले में पुणे वॉरियर्स इंडिया का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ बैंगलोर के एम चिन्नास्वामी मैदान पर खेला जा रहा था। टॉस जीतकर पुणे ने गेंदबाजी का फैसला किया। इस मैच में केवल एक टॉस ही था जो पुणे ने जीता था, बाकी दिल, दिमाग, फेफड़े, गुर्दे, मन, चित्त और मैच सब आरसीबी ने जीता। अभी मैच 1.2 ओवर हुए थे कि बारिश आ गई। कहने को तो बारिश थी, लेकिन असल था उस तूफान का ट्रेलर, वो तूफान जो गेल के बल्ले से निकलने वाला था। खैर बारिश रुकी और गेल स्टॉर्म शुरू हुई, उस पर छक्के खाता गया। मात्र 7.5 ओवर में आरसीबी ने 100 रन पूरे किए। गेल उस दिन इतिहास रचने आए थे। मैच 30 गेंदों पर शतक पूरा किया, जो कि सबसे तेज टी20 शतक का रिकॉर्ड बन गया। वो रिकॉर्ड जो आज तक कायम है, जिसे तोड़ना सपने भी असंभव लगता है। और फिर जो हवाई फायर गेल ने किए उसे याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 13 चौके और 17 लंबे छक्कों के दम पर महज 66 गेंदों में 175 रन ठोक गेल ने इतिहास रच दिया। आईपीएल इतिहास की किसी भी बल्लेबाज का सर्वाधिक स्कोर था। इसी के दम पर आरसीबी ने 263 रनों का पहाड़ सा स्कोर खड़ा कर दिया, जो कि आईपीएल का टॉप स्कोर है, जिसे 10 साल से कोई भी तोड़ नहीं पाया।
और लगभग 2 महीने लंबी अवधि में हुए 65 मैचों के बाद आखिरकार आईपीएल अपने अंतिम चरण में आ ही गया, जहां में छठे संस्करण का बेताज बादशाह मिलने वाला था और फाइनल में आमना सामना हो रहा था चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस का। 2010 के बाद ये दोनों टीमें एक बार फिर फाइनल में आमने सामने हो रही थी। चेन्नई जो कि लगातार चौथी बार फाइनल खेल रही थी, खिताब जीतने की फेवरेट्स मानी जा रही थी, क्योंकि सचिन, पोंटिंग जैसे महानुभावों के होने के बावजूद मुंबई की हालत थोड़ी टाइट हो गई थी। सचिन क्रूशियल समय पर चोटिल हो चुके थे, वे पोंटिंग खराब फॉर्म से बाहर हो गए थे। ऐसे में 25 साल का एक लड़का एक यंग टीम को लीड करते फाइनल में ले आया। ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि मुंबई के ही लोकल बॉय रोहित शर्मा थे, जिन्हें दुनिया हिटमैन के नाम से जानती है। लेकिन चेन्नई भी हार मानने वाला था। बाउंड पर 4 विकेट कर मुंबई को एक क्रंच सिचुएशन में लाकर के खड़ा कर दिया। लेकिन तभी पोलार्ड नाम की आंधी आई, जिसने मुंबई को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में सीएसके की पारी बुरी तरह लड़खड़ा गई। केवल धोनी ही अंत तक क्रीज पर रहे, जिन्होंने 65 रनों की वन मैन आर्मी पारी खेली, लेकिन ये उन्हें जीत नहीं दिला पाई। मुंबई मैच के साथ साथ आईपीएल का विजेता बना। विस्फोटक 60 रन बनाकर एक विकेट लेने वाले पॉली मैन ऑफ द मैच बने। 2010 का बदला तो पूरा हुआ, साथ ही शुरू हुआ मुंबई इंडियंस के एक छत्र राज का सिलसिला, साथ ही आईपीएल की सबसे सफल टीम बनने का सफर। रोहित की सफलतम कप्तानी का भी यह आगाज था। हमें एक नया विजेता मिला। आईपीएल ट्रॉफी जीतते ही सचिन ने आईपीएल को अलविदा कह दिया और सब कुछ हैप्पी एंडिंग हो। तो दोस्तों, ये थे 2013 आईपीएल के कुछ अविस्मरणीय लम्हे। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर इस सीरीज पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसके अगले पार्ट भी हम लेकर के आते रहेंगे।